बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के नए लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जो है फैक्टराइजेशन के बारे में। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज कर लें, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अलजबरा के रिलेटेड पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फार्मूले पढ़े थे जो हम लोग यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। अब अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 और इवन चैप्टर 6, ये दोनों चैप्टर्स अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से हल करने हैं, अच्छी तरह से सीखने हैं, तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के जो फार्मूले हैं वो रिवाइज करने और याद करने जो है बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली इतना कर लें, चैप्टर नंबर 4 को एक मरतबा फिर रिवाइज कर लें, एक मरतबा उसको स्टडी कर लें, तभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 जो है वो काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ये चैप्टर आपके पास है फैक्टराइजेशन, ये भी अलजबरा का एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने इसको हल करना है, पढ़ना है इसके बारे में भी। फैक्टराइजेशन क्या था, किससे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते, फिर आगे हम जाते हैं। फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन ये प्रोसेस का नाम है और फैक्टर जो है फिर वो टर्म का नाम है। फैक्टर्स होते क्या है? हमारे पास एक नंबर अगर मैं लिख लूँ 8, अगर आपसे मैं कहूँ कि 8 के फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यूजुअली हमारे पास 8 है, 8 के तो है लिमिटेड ही होंगे। एक हमारे पास इसका फैक्टर है 1, 2, 4 एंड 8। ये वो नंबर्स है जिनके टेबल में 8 आता है हमारे पास। सही है जी। अब जब मैं कहता हूँ ये इसके फैक्टर्स कहलाता है, जब मैं कहूँ कि नहीं इसकी मुझे फैक्टराइजेशन करके बताएं, अब उस प्रोसेस का मतलब क्या है? मतलब ये होगा कि अगर आप एक नंबर को स्प्लिट कर लें दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में, एक नंबर को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इन केस हो गया, या फिर मैं लिख लूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये क्या हो जाता है, ये मैंने 8 की क्या कर ली है, अब फैक्टराइजेशन कर ली है। तो जब आप एक नंबर को, ये मैं नंबर जो बात कर रहा हूँ हम लोग अलजेब्रा में बात करेंगे, एक नंबर को अगर हम लोग स्प्लिट कर लें दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मैंने क्या कर लिया, 8 की मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर ली। और 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं? जो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों ने दो टर्म्स दिखे होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं। मतलब 1 के टेबल में भी 8 आता है, 8 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है, सिमिलरली 4 के टेबल में भी 8 आपके पास आता है। तो ये हो जाता है आपके पास फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। अब ये प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट। लेट्स बिगिन नाउ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं ऑफ एक्सरसाइज 5.1। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 9s² प्लस 15s² टी क्यूब माइनस 3s² टी स्क्वायर। अभी आपके पास एक 3 टर्म्स पे रिलेटेड जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। अब अगेन इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे चेंज करना है कि दो आपके पास ऐसे फैक्टर्स आ जाए जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वापस बन सके। अब इसमें मुख्तलिफ, मैंने आपको इस तरह स्टार्ट में बताया, आप लोगों ने फॉर्मूले यूज़ करने हैं जो हमने 4 चैप्टर में पढ़े हुए हैं। इसमें आप लोग जो अभी इस सवाल में जो हमने मैथड यूज़ करना है वो कॉमन लेने का है। आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये होगी कि इस सवाल में अगर आपके पास इन तीनों टर्म्स में 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं। अगर आप कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल सकते, कॉमन टर्म इनसे निकाल सकते हैं, तो इसमें भी आपके पास फैक्टराइजेशन जो एक तरीके से हो सकती है। अगर आप इस सवाल को देख लें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है। आपके पास इन तीनों जो टर्म्स उसमें क्या कॉमन है? सबसे पहली चीज़ 3 कॉमन है आपके पास। अगर आप यहाँ देख लें s² है, यहाँ s² है और यहाँ पर भी s², तो दूसरा टर्म आपके पास, दूसरी चीज़ क्या कॉमन है? s² कॉमन है। यहाँ t पावर 1, t पावर 3 एंड t पावर 2, इसमें क्या चीज़ कॉमन है? आपके पास t पावर 1 कॉमन है। अब जब ये 3s² आप इन तीनों नंबर से, इन तीनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या रह जाता है? यहाँ आपके पास रह जाएगा 3, सिर्फ 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 3 15, s² तो चला जाता है, t क्यूब से t चला जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा t², और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा? -3 भी चला गया, s² भी चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ t रह जाएगा। ये एक फैक्टर हो गया और ये एक फैक्टर हो गया। दो फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होंगे आपके पास वापस एक्सप्रेशन आएगा। ये दोनों इसके फैक्टर हो गए और ये प्रोसेस का क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन प्रोसेस। तो ये होगी आपके पास पहले क्वेश्चन की क्या चीज़? फैक्टराइजेशन कंप्लीट। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये जो है ये तो सा डिफरेंट तरीका है इसका। अब इसमें हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसको, खैर आप लोग जब आगे पढ़ेंगे फिर हम लोग होपफुली 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे इसको, AC मेथड, वो फिर डिफरेंट तरीका है। वो हम लोग फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक, लेकिन वो खैर डिफरेंट है, लेकिन इसकी और इसमें सिमिलरिटीज़ हैं। तो यहाँ देख लें, इस क्वेश्चन में आपके पास 4 टर्म्स हैं। इसमें अगर आप पहले 2 टर्म्स को देखो और लास्ट 2 टर्म्स देखें, दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है। पहले 2 टर्म्स में A कॉमन है, इन दोनों में आपके पास 1 कॉमन है। हम लोगों ने इंडिविजुअली इन दोनों से पार्ट्स में, मतलब पहले 2 टर्म्स में से और लास्ट 2 टर्म्स में से हम लोगों ने क्या करना है? कॉमन लेना है। किस तरह देख लें आप इसको? अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को देख लें, इनमें क्या चीज़ कॉमन है? हमारे पास A कॉमन है।
इससे आप लोग a कॉमन कर ले, यहाँ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन, हमने अब करना क्या होता है, ये प्रोसेस यूजुअली होता है इस तरह है कि आपके पास ये पहले दो टर्म से जब आप कॉमन लेते हैं, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इन दोनों से कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा बिल्कुल हूबहू इसकी तरह होगा, सेम होगा। अगर मैं इससे -1 कॉमन कर लूँ, अब क्या होता है देखिए, माइनस जब भी हम लोग -1 -1 कॉमन करते हैं, आपके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, ये जो टर्म्स होते हैं इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, मतलब x के साथ माइनस है अब प्लस हो जाएगा, 1 के साथ प्लस है अब क्या हो जाएगा, माइनस। अब अगर आप देख लेंगे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, बिल्कुल सेम है। ये आप लोग और भी क्लियरली पढ़ेंगे हम लोग जब इसकी फैक्टराइजेशन करें क्वाड्रेटिक की, उसका प्रोसेस में हम लोग ये यूज़ करते हैं। स्टिल खैर यहाँ पर आप लोगों ने ये देखना है, पहले दो में से आपने कोई चीज़ कॉमन करनी है, लास्ट दो में से, लेकिन कॉमन इस तरह का नंबर करना है कि आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो बिल्कुल क्या हो, सेम हो। अब अगर आप इस फैक्टर्स को देख लें, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, यहाँ आपके पास है a मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1, यहाँ है 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपके पास x माइनस 1 कॉमन है, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 1, तो आप x माइनस 1 निकाल देंगे, यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, a माइनस 1। ये दो आपके पास फैक्टर हो गया और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से वापस ये वाला फैक्टर, ये वाले आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो आ सकता है। इन दोनों को क्या कहेंगे, फिर आप इसके फैक्टर कहेंगे और इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहेंगे इसका। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है 4x² प्लस 4 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय x²। ठीक है जी, अब इस फैक्टर को, इस क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का जो पहला फार्मूला है वो यूज़ करना है। अगर पहला फार्मूला आप याद कर लें, पहले मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ। ये 4x² है आपके पास, ये 4 है और ये आपके पास 1/x² है। यहाँ से मैं तो इसे मॉडिफिकेशन करता हूँ क्योंकि मैंने इसमें फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूले के हम लोग क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। डायरेक्ट इस तरह आपके पास तो नहीं दिया होता, हम लोगों ने लाजमी इसमें कोई ना कोई इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना था कि फार्मूले में फिर आपके पास प्लेस हो सके और आप लोग समझ सकें कि किस तरह हो रहा है। यहाँ आपके पास 4 है, यहाँ पर x² है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और x² किसका स्क्वायर है, x का, तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह 2x होल स्क्वायर। क्लियर। अभी के लिए 4 को मैं इसी तरह छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें बाद में करें। x², 1 डिवाइडेड बाई x², ये किस चीज़ का होल स्क्वायर है, ये आपके पास 1/x का होल स्क्वायर है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने दो नंबर्स जो हैं उनको मैंने चेंज कर लिया, यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर और यहाँ पर भी आ गया होल स्क्वायर। अगर आप लोग 4 चैप्टर को थोड़ा सा देख लें, उसमें चले जाएँ, वहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन के साथ नहीं लिखते। फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। यह हमारे पास पहला फार्मूला था 4 चैप्टर में, a प्लस बी होल स्क्वायर। जो फार्मूला था वो ये था कि a² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का। अगर आप इस क्वेश्चन में आ जाएं, 2ab को हटा के बाकी हिस्से को देखें, यहाँ पर आपके पास एक नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक नंबर है उसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये a² और b² आपके पास यहाँ मौजूद है, 2ab नहीं है। यहाँ पर हमने इस 4 से इसको मॉडिफाई करना है कि इसमें आपके पास ये और ये दोनों क्रिएट हो जाए। आप किस तरह क्रिएट करेंगे उसको देखें। यहाँ पर आप लिखेंगे, आपने ऐसे नंबर देखें, मैथ्स में हर वो रूल आप कर सकते हैं, हर वो स्टेप कर सकते हैं जिससे पिछला वाला स्टेप वापस आ सके। यानी आप खुद से कोई चीज़ खुद से यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी एडिशन सब्ट्रैक्शन जिससे ये वाला स्टेप वापस आ सके। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ उसको देख लें। यहाँ आपके पास है 4 की जगह मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1/x। अब इससे हुआ क्या है देख लें, ये फैक्टर अपनी जगह पे ऊपर से आ रहे हैं, इस 4 की जगह मैंने ये लिख लिया। अगर आप देख लें x मल्टीप्लाई बाय 1/x, x और x क्या हो जाता है, कैंसिल, एंड 2 2s आर, दोबारा 4 आ जाता है, पिछला वाला स्टेप वापस आ रहा है। तो ये स्टेप अलाउड तो है, मैथ्स में अलाउड है। अब मैंने किया क्यों है उसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास है a², a की जगह यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर आपके पास है b² b की जगह यहाँ पर क्या है 1/x, दरम्यान में क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी, ये हो गई आपके पास b की वैल्यू। हमने इस फॉर्म को इसलिए लिखा था कि आपके पास ये फॉर्मूला बन जाए और इसकी जगह हम लोग फिर ये वाली चीज़ पुट कर सकें। अब देख लें, a² प्लस b² प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ से आप लोग a की वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से आप लोग b की वैल्यू ले लेंगे और इसके ऊपर लिख लेंगे होल स्क्वायर। और इसी होल स्क्वायर को, होल स्क्वायर क्या कहलाता है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब हमारे पास होता है किसी भी चीज़ को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना। तो आप लोगों ने इसी चीज़ को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर लेना है।
ये क्या हो गया आपके पास इसके फैक्टर्स, और ये हो गई इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब मूव करते हैं आगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने अब आपको जो दिया दो टर्म्स है वो है 2x² एंड 288। सबसे पहली चीज़ अगेन हमने कॉमन जो है ना वो सबसे पहले चेक करना होता है कि कॉमन अगर नहीं निकल सकता फिर हम लोग आगे जाते हैं फार्मूले की तरफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कॉमन निकलने के बाद भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ये उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले चेक करना होता है कि जो गिवन टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, नहीं अगर कॉमन होता है तो कॉमन निकालने के बाद जो क्वेश्चन होता है वो यूजुअली काफ़ी सिंपल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 288 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो आप इससे क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 निकाल लें यहाँ से, यहाँ x² रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 144। क्लियर? ये 2 फिलहाल इसी तरह छोड़ दें। यहाँ आपके पास है x² और यहाँ पर है 144। 144 किसका स्क्वायर है? ये है आपके पास द नंबर 12 नंबर का क्या है आपके पास स्क्वायर। अब आ जाए दोबारा अगेन, मैं जैसे आपको स्टार्ट में बताया 4 चैप्टर के सारे फॉर्मूले जो हम आप लोगों ने रिवाइज लाजमी करने को बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। 4 चैप्टर में एक फार्मूला हमने पढ़ा था, वो मैं साइड पे लिख भी लेता हूँ। वो था आपके पास a² माइनस एंड b²। a² माइनस b² इक्वल था आपके पास a प्लस b एंड मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। ये आपके पास था आई थिंक 4th नंबर फार्मूला, 3rd नंबर फार्मूला है ये। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पर आप देख लें a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 12, और बाकी फार्मूला सेम है a² माइनस b²। यहाँ पर क्या है x² माइनस 12²। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिख लेंगे। आपके पास आ जाएगा x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 12। तो हमने क्या कर दिया, इस नंबर को 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। ये क्या हो गई, ये 3 फैक्टर्स इसके क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, और ये प्रोसेस इसका फैक्टराइजेशन कहलाएगा आपके पास। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ये भी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी आपके पास 4 टर्म्स का क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में और इससे पहले हमने एक और किया जिसमें 4 टर्म्स, उसमें हम लोगों ने पहले 2 में एक नंबर कॉमन लिया और लास्ट 2 में एक नंबर कॉमन लिया। इसमें अगर आप देख लें पहले 2 में भले ही आपके पास a² b² कॉमन है, लास्ट 2 में आपके पास 4 कॉमन, लेकिन इसमें आपके पास जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वो इसमें कंप्लीट नहीं होता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, उसके थोड़ा सा तवज्जो दें इसकी तरफ। हमने ये पहले जो 3 टर्म्स हैं इसको थोड़ा सा मैं फ़िलहाल अलग कर रहा हूँ। आप लोग चाहे इसको ब्रैकेट से अलग कर लें या ना करें, कोई पाबंदी इसमें नहीं है, मैं सिर्फ कर रहा हूँ तो आप लोगों के समझाने के लिए। इन तीनों टर्म्स को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से अलग कर दिया और 16d² को फ़िलहाल हम लोग इसी तरह सेपरेट लिखते हैं। यहाँ पर इन टर्म्स को देख लें। पहले टर्म्स की तरफ अगर हम आ जाए, पहले टर्म की तरफ आ जाएँ, यहाँ पर आपके पास है 25 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, a² इज़ द स्क्वायर ऑफ a एंड b² इज़ द स्क्वायर ऑफ b। हम लोग लिख सकते हैं 5ab होल स्क्वायर। दरम्यान वाले टर्म को मैं फिलहाल इसी तरह छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट की तरफ, लास्ट की तरफ आ जाए। लास्ट में आपके पास है 4c² विच इज़ 2c होल स्क्वायर, और आपके पास लास्ट टर्म जो है वो 16d² अपनी जगह पे आ जाएगा। ये हो गया a², ये हो जाएगा b²। अब इससे पहले हमने किया a² b² जब आपके पास आ जाता है, दरम्यान वाले से हमने क्या बनाना होता है, 2ab बनाना होता है। अब 2ab हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर थोड़ा सा जगह जानते हैं, 2c। ये हो गया आपके पास a की वैल्यू, हो जाएगी b की वैल्यू। लेकिन हम लोगों ने अगर ये वैल्यू पुट किया, इससे ये वाला नंबर भी आना चाहिए, ये दरम्यान में जो 20abc है इससे आना भी चाहिए। तो अगर आप देख लें 2 5s are 10, 10 2s are 20, और a भी मल्टीप्लाई बाय c से क्या आ जाता है, abc। तो आपके पास इन वैल्यूज़ को पुट करने से ऊपर वाला नंबर भी आ रहा है, और इन वैल्यूज़ को पुट करने से आपके पास होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो भी क्रिएट हो रहा है। तो हमारे पास जो आंसर है वो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा -2ab। अब -2ab का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए 16 की तरफ। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, एंड d² किसका स्क्वायर है, d का। ठीक है जी। अब यहाँ से मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को फिलहाल हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए यहाँ पर। अब देख लें, ये क्वेश्चन जो है इसमें हम लोगों ने 2 फार्मूले कंबाइन किए एक तरीके से। एक हमने यहाँ पर यूज़ किया a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने यूज़ किया, a² माइनस b² का फार्मूला। वो क्या है कि इन दोनों टर्म्स को आप लोग लिख लेते हैं एक मरतबा प्लस में, तो आपके पास आ जाएगा 2c प्लस 4d, और मल्टीप्लाई बाय फिर आप लोग लिखेंगे 5ab माइनस 2c माइनस 4d। ठीक है जी, हमने क्या कर लिया यहाँ पर,
इसको इसके साथ एक मरतबा प्लस कर लेंगे और इसको इसके साथ एक मरतबा माइनस कर लेंगे, और ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए और ये इसका प्रोसेस फैक्टराइजेशन का कंप्लीट हो जाता है। होपफुली क्लियर आपको समझ आ भी गया होगा, और अगर नहीं तो काइंडली इसको दोबारा रिवॉच भी कर लें और दोबारा इस पर ख़ुद प्रैक्टिस कर लें। आप लोग जब एक दोस्त इन सारे सवालों को एक मरतबा आप लोग खुद हल कर लेंगे तो आप लोग ये प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह क्लियरली समझ आ भी जाएगा। इसके साथ इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज पर इसका हल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।